हेलो भैया, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके छोटे से वीडियो में। आज हम आप लोग को बताएंगे लघुत्तम क्या होता है और किसे कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम के क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करें। लघुत्तम होता क्या, जो आज अपन लोग इस वीडियो में जाना बेसिक जानकारी हम आपका दें लघुत्तम की। तो लघुत्तम क्या होता है भैया, जो 5 से लेके 10वीं तक के बच्चा है सभी देंगे इस वीडियो को। कृपया हाथ जोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा होना। कैसे लघुत्तम 10वीं में है, लघुत्तम से क्वेश्चन 10वीं में पूछे जाते हैं। ठीक है, लघुत्तम आपने देखा हो, लघुत्तम समावर्तन और महत्तम है। अगर हम लघुत्तम बता रहे कि अगले वीडियो में हम आपको महत्तम भी बता दें, तो सबसे पहले आपको लघुत्तम समझा जाएगा। लघुत्तम आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं देखें चलो कैसे, जिनसे अगर लघुत्तम नहीं बनता तो भैया आपकी गणित भी आपसे ज्यादा नहीं बनते हो। कैसे लघुत्तम आपसे अगर बनता तो भिन्न भी आप लोग आराम से लगा लोगे। लघुत्तम जरूरी है अगर आपको गणित में अच्छे होशियार होने, गणित में अच्छी लेवल बना, मतलब अपना लेवल ऊंचा करना, तो पहले लघुत्तम सीख लो जरूर है। अगर भाग बनते हैं तो भाग के बाद अगर आप भाग बनने लगे तो फिर उसके बाद लघुत्तम सीखो। लघुत्तम बनता फिर उसके बाद भिन्न सीखने पड़ते। ठीक है, क्रम से सीखो। अगर लघुत्तम नहीं बना तो भिन्न नहीं, फालतू की मत सीखो। भिन्न फिर आपसे नहीं बनेंगी, अच्छी भिन्न नहीं बना पाओगे। तो अगर लघुत्तम सीखना तो वीडियो जरूर देखें, बहुत खास है वीडियो लघुत्तम जिनसे नहीं बनता। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, तो पहले तो इसके बारे में जानो क्या होता है। तो क्या होता है, दो या, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी आपको समझाएं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का संख्या, देखो लघुत्तम दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच को हो। लघुत्तम का भी दो या दो से अधिक संख्या के बीच होगा। लघुत्तम का वो अकेली संख्या को नहीं निकालूंगा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का उभयनिष्ठ या सार्वगुणज। देखो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का सार्वगुणज लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। तो इसमें हमने इस तरीके से इसको परिभाषित किया है। दो या दो से अधिक, दो भाज्य संख्या हो या दो से ज्यादा भी हो, उनकी संख्याओं के बीच के अगर आप उनकी संख्याओं के गुणज निकालो, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज, ऐसे भी यार थोड़ी ये डेफिनेशन इसको बदल के थोड़ी अलग करें। जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज, ऐसे लिखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणजों में से थोड़ी उल्टी लिख रहे, थोड़ा सही लिख दे। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणजों में से सबसे छोटा गुणज, थोड़ी आपने अच्छी लगी, सबसे छोटा गुणज लघुत्तम कहलाता है। क्या कहलाता है, लघुत्तम। देखो अब इसको तो थोड़ी फैंकी पड़ जाए, अगर सही लगे तो फिर अपन लिख रहे मिटा के फिर सही करें। दो या दो से दो भाज्य संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणजों में से दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणजों में से सबसे छोटा गुणज लघुत्तम कहलाता है। अब इसकी तरफ परिभाषा अच्छी लगी। इसे लासा या फिर एलसीएम बोला जाता है अपनी भाषा में लिखी। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपका समझाएं, जैसे आ जाए क्वेश्चन में
तो क्वेश्चन में आ जाए कि पहला क्वेश्चन आ जाए कि 8 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लासा, या इंग्लिश में आ जाए कि एलसीएम क्या आ जाए, ऐसा हो जाए एलसीएम ज्ञात करें तो अपन कर भी वैसे। तो भैया सबसे पहले गुणज निकाल लें, गुणज का हो एक गुणज का हो, पहले तो गुणज समझो। गुणज जैसे अपन लोग गुणज में समझा भी कि प्रयास करें, हमने गुणज भी वैसे आपको एक भी बताए थे। आपको गुणज अगर बताया जाए तो गुणज का जो ऐसी संख्या जो स्वयं उपस्थित हो, हर बार स्वयं गुणज, जैसे पहाड़ी के रूप में सपोज सके, जैसे एक के गुणज लिखने आपका एक को गुणज, तो एक में रात है, एक को गुणज कितना हो जाए, एक को गुणज एक भी हो जाए, फिर 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। तो ये सारे के सारे क्या है, एक के गुणज है, क्रम से है। कैसे देखो, एक में एक में 2 को गुणा कर दो, एक में 3 गुणा, ऐसी पहाड़ के रूप में पढ़ा जाता है। मतलब एक को पहाड़ से अगर तुम 2 को गुणा देखो तो 2 को 2 यहाँ पहले, अगर तो इसमें 2 हर बार जड़ से दे, देखो 2 है तो 2 है, एक दे जोड़ो तो 2 यहाँ, मतलब स्वयं एक बार लेते हैं, फिर 2 में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे 22, ऐसे 24, 26। मतलब अगर कौन संख्या लिखी हुई में 2 होना चाहिए, मतलब 2 का भाग इसमें जा रहा तो मतलब ये इनका गुणज है, 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, साधारण में 2 के भाग जा रहा तो ये 2 के गुणज है। मतलब 2 के भाग क्या मिलेगा जी में 2 उपस्थित होवे या होना चाहिए, 2 होवे तब जो है 2 का भाग। तो इसमें हर में देखो 2 पहले भी जिनको तक 2 लिखते हैं, फिर उसमें 2 ऐड कर जाओ, हर पे 2 जोड़ा जाओ तो गुणज निकलता है। ऐसे ही गुणज अनंत तक होते हैं। एक कोनो के भी गुणज पूछते 10 गुणज लिखते, कोनो के 20 गुणज पूछे तो आप 4 इतने गुणज लिख सकोगे। तो जी कहा गुणज। अगर 3 को गुणज को पूछे, 3 को पहले गुणज 3 हो जाए और दूसरा गुणज 6 हो जाए, तो इसको 9 ही, ऐसे 3 हाथ जुड़ा जाने, 3 जुड़ा जब अपने आप गुणज में लग जाए तो इसकी गुणज की परिभाषा मतलब स्वयं बस्तन के उनमें उपस्थित होना चाहिए। अब 6 में 3 है, कैसे 6 में 3 को भाग 3 दूनी 6, तो 2 3 तो है ये, अगर है ना, तो जे गुणज का होता है। तीसरा में था, तीसरा देखिए 3 4 ऐसे अनंत तक। अब ऐसे ही 4 को गुणज निकाले हैं पूछे तो 4 पहले स्वयं जाएंगे कहीं, कैसे 4 में होता है, 4 खुद में भी हो 4, और 4 के बाद 8 में 4 रात है, फिर 4 फैजो दो, फिर 4 फैजो दो, ऐसे 4 जोड़ा जाओ तो अपने यहाँ गुणज निकलता हो। ये कहा गुणज। गुणज मतलब गुणा में खुद संख्या होना चाहिए। गुणज को इस तरीका से अपन समझ सकते हैं। हमारे तो है, हमने जो समझा ऐसा पता है, जो कोई कहे कि ऐसा क्यों तो बता दें, कोई कैसे संख्या उनमें उपस्थित रहते हैं तो गुणज उनकी गुणा के रूप में रखी हो, गुणज या उनकी संख्या का होना चाहिए। तो इस तरीके से गुणज नाम भी होती, गुणज से वो जैसा नाम वैसे काम, ठीक है। हर जगह गुणज में मतलब हर बार में संख्या में जरूर चाहिए, या तो गुणनफल चाहिए। गुणन तो कहने से प्रकार से गुणा हो जाए तो फिर बढ़ बहुत आएगा, या एक हार्दिक गिनती को गुणा कर जाए। तो जैसे अब में सबसे छोटा सा गुणज पहले 8 को गुणन निकाले, 8 की गुणन निकाल सो 8 की गुणन निकालो, तो ऐसे ज्यादा तक ना देखो, ऐसे 8 10 5 6 निकालो। 8 को 8 हो जाए, फिर 8 तो 16 हुई है, 24 हुई है, 8 चौक 32, 40 और अच्छे 48 ही लगेगा 48 लो, ठीक है। अब 16 के लिखो तो 16 लिख लो, 16 एक कम 16, 16 दूनो 32, 16 थी 48, 16 चौके 64, एक पहाड़ रूप में लिख दो जैसा कि तो वैसे भी लिख सके। अब इनकी जी गुण इनमें का लिख रहे 2 संख्याओं के गुणजों में से 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणजों में से सबसे छोटा गुणज, जो भी संख्या है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सार गुणज। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर सार गुणज लिखना था, सार गुणज, ठीक है। यहाँ पर सार गुणज लिखना था, हमने लिखना बोला तो ना, हमें लगा लिखो नहीं है। सबसे छोटा सार गुणज लघुत्तम कहलाता है। तो 8 और 16 को सार गुणज का कहो, सार गुणज होता है जो दोनों में उपस्थित होता है, मतलब बस संख्या में भी पहले में भी और दूसरे में भी, वो कहला सार गुणज कहला। तो जो गुणज है सार भाग उभयनिष्ठ भी बोला जाता है। उभयनिष्ठ को मतलब इंग्लिश में होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए और 2 जगह होए। तो जैसे 8 है, 8 ई में तो है नहीं, ना कि मैं कहूँ 8 है तो ये 8, 16 है, देखो 16 ई में भी है ना, 32 भी ई में है ना 32, और भैया 48 भी है, देखो 48 में भी है, और ऐसे और भी आगे मिल सका। लेकिन ये भैया सबसे बड़ी गुणज ना, जितने भी ये हैं आगे से बड़े मिला है पहले, जिस सबसे बड़ी गुणज कहाँ है ना, सार गुणज बड़ी है। सार गुणज कौन कौन है? 48 है सार गुणज,
8 16 का सार्वग्रज 48 32 और 16। सबसे छोटा सार्वग्रज कौन कहा है? सबसे छोटा गुणज सबसे छोटा सार्वग्रज कौन कहा है? 8 और 16 का लासा निकालो भैया। 8 और 16 का लासा कितना होगा? सबसे छोटा सार्वग्रज कौन? 16। तो 16 लिख दो भैया, कितना 16 है, आंसर हो जाए। ठीक है, सबसे छोटा सार्वग्रज कितना 16 है, तो लघुत्तम भी उतनी आगे 16 आगो। लघुत्तम इतनी क्या से 40 से। लघुत्तम की लाने दूसरा तरीका भी है भाग से। भाग से कैसे लगा सके लघुत्तम? लासा डालने अपन, लासा डालने के बाद फिर अपन कितने को निकालने? 8 और 16 को। 8 और 16 को लघुत्तम निकालने कुछ इस तरीके से अपन लोग काम करें, इस तरीका से भाग में धरने हैं, मतलब लिख लें इस तरीका से भाग की डाले। तो इसको हम खुद इसको भाग नाम दें, को नाम का चान लगा, लेकिन हम इसमें भाग देते हैं तो इसलिए हम इसको भाग विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप भाग लगाना, इसमें क्या देना पड़ता है? भाग। तो भाग देने जैसे 2 का 4 हो, 2 से स्टार्ट करना है भाग। 1 को तो सब में जाते कोई नहीं है, कैसे 1 को तो भाग सब में जा, 1 कोई नहीं है, 1 को देख उसको उतनी संख्या है, लेकिन अपन 2 से दे दिया। 2 से स्टार्ट करके 2 को भाग लगाना, 2 चौके 8, जब तक 2 को जाए 2 8 है 16। 2 में देनी अकेले में, 2 को भाग में दो 4 बार में, और 2 को भाग में दो 8 बार में। 2 को भाग दो 2 चौके 8, 4 बार में गाओ तो 4 दो 2 8 है 16 से 4 बार 8 बार गाओ 8, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8। फिर ऐसे करेंगे आगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर आगे करें 2 1 कम 2, हो गए। जितने भाग दो ना एक आ जाए, फिर बंद कर देने। उसके बाद आपको लासा निकल आओ। लासा के तो आज लासा जितने वाले 2 2 आज जितने इस साइड की जितने 2 आए, 2 गुणे जितने भाग जग लिखे, इनको गुणा करवा दें। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आओ, 2 दूनी 4 ना आओ, तो इनको गुणा करके भी करवा सके। 4 गुणे 4 4 चौके 16, लघुत्तम के तो 16 देखो 16 आओ, 16 है 4 जैसा करो लघुत्तम। लघुत्तम की परिभाषा वैसे 2 तरीके से, एक दूसरी विधि है जब पहली विधि। ए में भैया बहुत बड़ा पड़ जाए, जब सार्वग्रज में अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दो तो बहुत टाइम लगे, लेकिन है बात अच्छी। अब सार्वग्रज से जो पता चल जाती है, 2 रंग की पहाड़ी में आना चाहिए, मतलब 16 तो 8 की पहाड़ी में भी आओ और 16 के पहाड़ी में भी आओ, तो जो का गाओ सर्व मतलब ये दोनों में। और तुम्हारा जो लघुत्तम कहूँ गलत नहीं, अगर तुम्हारा 32 भी आओ तो लघुत्तम गलत नहीं है। तो 32 में काट पीट के आगा सका 32 में काट दो, 32 नहीं को सर लघुत्तम ही कहा। 48 भी है लेकिन बड़ा पड़ते है, बड़ा लघुत्तम हो जाए, लेकिन बड़ा हो जाए बुझवा, लेकिन कहा तो बुझो अपन ले जाए तो वो अपनी चीज है। बड़ा है लेकिन लघुत्तम निकालो अपना, लघुत्तम के खानदान से है सब जी लघुत्तम है। जितने भी 3 ठैये में लघुत्तम देख रहे हैं और आगे नहीं मिल सका, लेकिन सबसे छोटे हैं ज्यादा ना लघुत्तम का होता अच्छे से साफ सुथरा। जो तो ये सब भिड़ाने बैठे ये सही है सारी, मतलब अगर जे भी ले सके, लेकिन गलत में तो मैं 48 लघुत्तम कर लगा के 90 में कर दी, तुम्हें भेज सही है बिल्कुल, जो ना मुझे गलत नहीं मुझे सोना मुझे कम। चलो अब आगे दूसरी बात क्वेश्चन और लाइन, तो वैसे भी समझ में तो आओ जितना मना लघुत्तम समझ में आओ को जाने आओ तना मना तो आओ, इतनी तो आशा है। जैसे अगर लघुत्तम आप अंदाजा कि इनकी एलसीएम ज्ञात करें 18 21 9 का एलसीएम आ जाए ज्ञात कर। 3 जना को पूछा जय जना खूब से मतलब नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना अपना एलसीएम निकाल लें। सबसे पहले आपका क्या करना है, एलसीएम डाल देने बराबर लिखने 18 को लगाने का से भाग से लगाने पर, कैसे भाग से जल्दी हो जाता भाग कुछ लगाने भाग लगाने। सबसे पहले इसमें भाग का 1000 और 2 का 1000 तो 2 का भाग लगा दो, पहले भाग 2 को ही देने ज्यादा जो में दे देने 2 नंबर 18 का जैन जिनको जिनमें ना जाओ उनको जैन बताइए 2 को भाग 3 में बस जरा तो वही में दे जिनमें 21 में नहीं जाने से कई जैन कहते हैं 9 में जाने से 9 में जाने से जैन कहते हैं 2 को भाग 21 में नहीं जा से जैन कहते हैं 2 को भाग 9 में नहीं जा पूरा भाग जाए तब कहाँ पूरा भाग जाओ, वरना कि कुछ शेष पर बच जा तो वो नहीं कहा पूरा भाग चलेगा। अब 9 में तो एक शेष पर बच जाने, इनमें भी शेष पर बच जाने तो नहीं कर पाने पर वो भाग, ठीक है। तो अब फिर भाग इनमें काय को जाए 2 को नहीं जा सब काय को जाना 2 के आगे 3 9 से 3 को दे देना भाग देने, लेकिन 3 तर का 9 3 7 इकाई 3 तर का 9 फर के 3 को जाए 3 एकम 3 7 जाएंगे 3 एकम 3 जितने का जाता है उतने का देते रहना पड़ता है हर बार। तो 1 7 एकम 7, ठीक है 1 1 का 7 एकम 7 हो ही गया। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 तो द्वितीय 6
7 या 21 कर दो, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 126 आ जाएगा आपको लघुत्तम कितना, 126 आ जाएगा। तो ये आपका लघुत्तम आ चुका है और आशा कर रहे हैं कि आपसे लघुत्तम बन गए हैं, निकाल भी और समझ में भी शायद और आ चुका होगा। अगर हम आपका समझ में आ हो लघुत्तम निकालना तो अभी हम आपका बता रहे फिर कि एक और लगा रहा है जैसे लघुत्तम तो हो आना चाहिए समझ में आ गया। जैसे 15 हो गए, 20 हो गए, 25 का लघुत्तम निकाल है, या फिर 15-20 वर्ष का हो 2 का। हाँ तो 15-20 का निकाला तो 2 को भाग जाए, तो जब तक 2 को जाए तो भाई पहले 2 को भाग देने, जब तक 2 को जाएगा तो 2 को दे देने पड़ा। 2 को भागी में नहीं जाए देखो, 2 को भागी में जाए 2 एकम 2, 10 12 में चलोगा तो 10 देंगे, 2 5 10, फिर 3 का जा रहा है, 3 5 15, 5 देंगे ताई, और फिर 5 का जाएगा तो 5 एका 5 हो जाएगा। तो आपका लघुत्तम कितना है, एलसीएम कितना है, लघुत्तम भी बोल दो एलसीएम भी बोल दो। फिर 2 गुणे अगर पेपर में लघुत्तम आया निकालने को तो पूछा जा सकता है। तो 2 दूना 4, 5 तिया 5 के 20, और लघुत्तम की जांच करना है तो सबसे पहले देखना लघुत्तम, अरे बोला 5 तिया तो 15 आना, सॉरी गलत हो रहा, देखो अब तुम्हारा इधर 20 आ रहा था, जब गलत तो हो ही गया था, 20 आ रहा। यहाँ पर ध्यान पड़ रहा है 15 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो समझ जाओ गलत है, 20 को भाग देता है लेकिन 15 को भाग नहीं आ रहा। भाग लघुत्तम जितना में दोनों संख्यन को भाग जाए, जिन संख्यन को अपने लघुत्तम निकालो उन संख्यन को लघुत्तम में भाग जाओ चाहिए। अगर भाग नहीं जा रहा तो लघुत्तम गलत है, अगर भाग जा रहा तो सही है। जैसे 15 को भाग तो में नहीं जा सो गलत है, हम आपका गलत होगा, हमने इनमें गुणा जी को नहीं करो, बाकी 5 या 15 हो, 15 5 2 4 15 चौके 60, आवास 15 चौके 60 हो जाए, 20 30 60 हो जाए, भाग चलोगा तो लघुत्तम सही है। ये खासियत रात में, ठीक है, समझ गए। और तो क्वेश्चन ही में ऐसे बने, जैसे आ जाए कि 2 3 का लासा ज्ञात करें, ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। 2 3 का लासा पूछे तो क्या कर दो, 2 3 को सबसे पहले 4 से गुणक से निकाल दो, जो 2 3 के पहाड़ में क्या, 2 3 का लासा हुई है 6, कैसे 6 नहीं के पहाड़ में तो वैसे भी वो लासा सही हो जाए, 2 का भाग जा सही है, 3 का भाग जा सही है, ठीक है। तो जो लासा हो जाए, अगर लासा नहीं मिलने को निकालने तो क्या करो, 2 3 करो, पहले 2 को भाग जा 2 को दे दो, 2 एकम 2 3 नहीं को दे, फिर 3 को भाग जा 3 को दे दे, तो आ जाना लासा कितो आ जाने, लासा कितो आ जाए 2 गुणे 3 का 2 द्वितीय 6 आगो ना। ऐसे कोनो भी संख्या को लघुत्तम पूछे आपसे 15 21 को पूछे लघुत्तम, तो ये 15 21 के ऐसे भी लघुत्तम दे दे कोई ज्ञात करें तो इनके भी ज्ञात कर लेना, लघुत्तम ही निकाल, ठीक है, लघुत्तम ही निकाल जल्दी इनके, तुम वही लोग निकाल लो, ठीक है, निकालो लघुत्तम जल्दी से निकालो, कमेंट में इसके लघुत्तम बता दो। धन्यवाद।